अब देखिएगा, अगर किसी भी पंक्ति में हास्य शब्द आ जाए या फिर हास्य शब्द आ जाए या फिर मुस्कुराने की बात कही जाए, लेकिन ये मुस्कुराना बालक का नहीं है, किलकारी नहीं है, वहाँ मैंने ब्रैकेट में किलकारी मेंशन कर दिया है, या फिर हंसने की बात की जाए या फिर किसी पर कटाक्ष कहा गया हो। कटाक्ष माने जानते हैं? व्यंग, ठीक है ना? तो मुझे जरा बताइए कि ये व्यंग सही है या ये व्यंग सही है? ये व्यंग का मतलब हो गया किसी का हंसी या मजाक उड़ाना। किसी व्यक्ति का अगर कोई एक अंग क्षति हुई होती है उसे हम व्यंग बोलते हैं, ठीक है ना? माने अपंग व्यक्ति। फिर एक मुद्दा आ गया, व्यंग में कौन सी संधि? यण संधि सही जवाब है। चलिए इसी बात पर इसका संधि कर दीजिए। वी प्लस अंग बराबर व्यंग हो जाता है, ठीक है ना? शीश पर गंगा हंसें और भुजन में भुजंगा हंसें, हास ही सो दंगा भयो, नंगा के विवाह में। अर्थ में ना बताऊं तो भी आप जान लेंगे ना। इसमें 3 का पर्यायवाची आपको लिखना है, एक तो शीश का, दूसरा गंगा का और तीसरा भुजंग किसका पर्यायवाची? सर्प का। इसका एक पर्यायवाची उरग भी होता है, जानते हैं? आप मुझे बताइए कि सांप का पर्यायवाची उरग क्यों रखा गया? का मतलब होता है हृदय और ग का मतलब होता है गमन करने वाला, चलने वाला। माने जो हृदय के बल चले वही क्या है? उरग है। इसीलिए पक्षी को खग कहा जाता है। खग का मतलब जानते हैं क्या होगा? ख माने आसमान होता है, आसमान का पर्यायवाची है ख, और ग माने गमन करने वाला, माने आसमान में उड़ने वाला ही क्या कहलाएगा? खग कहलाएगा, ठीक है ना? चलिए बताइएगा, विनायक में कौन सी संधि है? वेरी गुड। अयादि वाले को 1 नंबर दिया जाता है टेट का, दीर्घ नहीं है। और जिन्होंने गलत बताया उनका 1 नंबर माइनस मार्किंग है कि नहीं है? कोई बात नहीं, हटा दिया जा रहा है। बना लिए इसको, दूसरा देख लेते हैं। इसका एक पॉपुलर पंक्ति है, शायद आपने पढ़ा होगा कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, और गौतम तीय तरि तुलसी कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे, कि हुई हैं शिलासब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तियारे, और कीनि बलीर गुनायक जू करुणा करी कानन को पगुधारे। ये भी हास्य रस है। वो बाबा रामदेव और ये जो नहीं 2 लेटेस्ट बाबा के, उनका नाम आसाराम बापू और राम रहीम पर कटाक्ष कहा गया है, व्यंग कसा गया है, इसलिए ऐसी पंक्ति में भी हास्य हो जाएगा। तो यहाँ से लिख दे रहे हैं, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे। देखिए यहां पर दुखारे शब्द आ गया है, करुण मत सोचिएगा। और अगर जो लोग सोच रहे हैं तो मुझे बताएं तो मैं प्रूफ करूं कि यहां करुण क्यों नहीं है। बताना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा, फिर भी जान लीजिए जो लोग नए हैं। मैंने आपको बताया कि अगर कोई वस्तु आपके पास हो और तब छीना जाए तब दुख होगा, और कोई वस्तु हो ही न और तब आप बैठ, अब जैसे मैं सुबह सुबह उठूं और कहूं कि मेरा हेलीकॉप्टर कौन चुरा ले गया, मम्मी बेवजह से देखो पागल हो गया है। वैसे ही जो विंध्याचल पर निवास करने वाले तपस्वी हैं
वो महाबिनु नारी दुखारे, वो स्त्री के लिए दुखी हैं। पहले से स्त्री थी नहीं, जो मर गई है तब दुखी हैं, उसके पास थी ही नहीं इसलिए दुखी हैं। तो ये हास्य का विषय है, ये करुण का विषय नहीं है, ठीक है ना। तो ये दो हो गया। इसको रस स्थाई भाव, जुगुप्सा विकल्प में न हो तब घृणा माना जाएगा, और जुगुप्सा और घृणा अगर दोनों विकल्प में होगा तो पहली प्रायोरिटी आप जुगुप्सा को देंगे, घृणा को नहीं। ठीक है। विभत्स की स्थिति कब उत्पन्न होती है उसके लिए जान लीजिए। माने कोई ऐसा दृश्य हो जिसको देख करके मन में क्या घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए, पसंद ना हो, मुंह तरह तरह का व्यक्ति बनाना शुरू कर दे, ये क्या है, विभत्स है। और ऐसी स्थिति प्रायः शमशान घाट में देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहां पर मृत शरीर पाए जाएंगे, माने शव। अब देखिएगा तो शमशान घाट में मृत शरीर तो पाए जा रहे हैं, इसका आनंद लेने वाले कुछ लोग वहां होंगे। जैसे कौन कौन, कौवा, चील, गिद्ध, कुकुर, वाह 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 क्या बात है, बाज, कुत्ता, बिल्ली ना खाद भैया, अच्छा सियार है, सियार, ये सब क्या है, इसको खाने वाले हैं, डेड बॉडीज को। अब ये सब बफर सिस्टम का मजा तो उड़ा रहे हैं, उड़ाने दीजिए, हमको क्या दिक्कत। लेकिन विडंबना की बात यह है कि ये इस बफर सिस्टम का मजा लेने के लिए प्लेट लेकर तो जाएंगे नहीं, कि प्लेट लेकर जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे रेडीमेड खाएंगे। अब इस सिलसिले में क्या होता है कि इस मृत शरीर से रक्त का स्राव होगा, मांस के लोथड़े इधर उधर होंगे, मज्जा की बात आएगी। और कुत्ते के जो पिल्ले होते हैं वो लेग पीस बड़ा पसंद करते हैं, हड्डी की बात आएगी, अतड़ी की बात आएगी, या फिर शरीर का छत विछत वर्णन होगा। ठीक है ना, काट काट करके ये स्थिति। अब देखिएगा, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, तो एक तो काग माने कौआ आ गया, तो सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, आंखों को खा निकाल करके खा रहा है। और खींचत जीव हिस्यार अति ही आनंद उर्धारत, हालांकि एक ही पंक्ति विभत्स को पूरा करने के लिए सफिशिएंट है। रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही थी, क्या लक्षण है, रक्त भी है मांस भी है। महाघोर दुर्गंध हो उठती श्वासा, कौ अतड़िन की पहिरी माल इतरात दिखावत, कौ चर्बी लय चोप निज अंग निलावत। तो चर्बी और अतड़ी की बात कर दी गई। नभ में झपटत बांज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिल्यो नरंच। लक्षण क्या है, नभ में झपटत बांज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, तो लक्षण आ गए ना, कोई भी पंक्ति होगा लक्षण आ जाएगा। आंखें निकाल उड़ जाते, पल भर उड़कर आ जाते, सब जीव खींच खींच कर कौवे, चुभला चुभला कर खाते। क्या हो जाएगा, विभत्स हो जाए। इस कौन सी संधि, ये तो हमसे मत कराइए भाई साहब कि कर दें, नहीं कर ही देने दीजिए। रो प्लस ई, अगर ए हो तो अय में, अय हो तो आय में, ओ है तो अव में,
औ हो तो आओ में बदलता है। आइए इसको दो भाग में तोड़ते हैं। र प्लस क्या है भैया, ओ मिलकर बना है। ओ किस में बदलता है, अव में बदलता है। ये बाद वाला जो हिस्सा है इसको मात्रा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये छोटी की मात्रा, यहां से आपको क्या मिला, र जो कि क्या है, आधा है। इस र में जब ये अ जोड़ देंगे तो र क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। प्लस इस आधे व पर जब व पर छोटी की मात्रा लगा देंगे तो वी पूरा हो जाएगा। जोड़ करके लिखेंगे इट्स बिकम रवि। इसको बोलते हैं OPR मेथड, माने ऑपरेशन मेथड। वो पढ़ाया जाएगा, क्लियर। और ये सब नेट से ले करके इंडिया गेट तक कोई विच्छेद करने वाला है नहीं इसका। हाँ, नेट वेट पर ढूंढ करके तब बताइएगा आप हमको। अस्थाई भाव भय है, माने अगर किसी पंक्ति में किसी ऐसे दृश्य का वर्णन किया गया हो जिस दृश्य को पढ़ करके सुन करके वहाँ के जो निवासी है, रहने वाले हैं, यदि उनकी रूह, उनकी आत्मा कांप जाए, उनके अंदर डर और भय व्याप्त हो जाए, तो वही स्थिति क्या हो जाएगी, भयानक हो जाएगी। हनुमान जी गए थे लंका में, बहुत ज़्यादा संवाद बड़ा नहीं करेंगे, तो उनको बांध होत करके लंकेश्वर के सामने लाया जाता है। रावण ने उनको जान से मारने का आदेश दे दिया, मार दो इसको, यही नौटंकी कर रहा था, तुम लोग नहीं पकड़ पा रहे थे। तब तक विभीषण जी अरे भैया ऐसा काम करना ये तो महापाप है, किसी दूत को मारना ये उचित नहीं होगा, इसे छोड़ दीजिए। पता नहीं तो ये हुआ कि इसने तो अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया, कुछ तो करना होगा इसके साथ। पता नहीं किसकी मति मारी थी, राय दे दिया पूंछ में आग लगा दो, लगाया गया, लपेट करके पूंछ में आग लग गई, पूरी लंका तहस नहस कर दिए, जल रही है लंका। और उस जो दृश्य वहां पैदा होता है, पूरी लंका जल रही होती है, तो लंका के निवासी जो हैं उनकी आत्मा में भय, डर, मृत्यु का खौफ व्याप्त हो जाता है। और तुलसीदास जी ने कवितावली लिखा है, और उसमें उस छोटे से दृश्य का मैं आपको दो शब्दों में सुना रहा हूं, तो सुनिएगा। वहां लिखते हैं कि बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीली बेको काल रसना पसारी है, और कैदो व्योम बीतिका भरे है भूर धूम के तू वीर रस वीर तर वारसी उगारी है। और तुलसी सुरेश चाप कैंदो दामिनी कलाप मेरु ते चली कृषानु सरी भारी है, और देख जातु धानी या कुलानी है कानन है उजारो अब नगर प्रजारी है। पूरा नगर जला करके राख कर देते हैं। और उसी में एक राक्षस की पत्नी कहती है, मना कर रहे न हो नौटंकी कर जा, व्यंग करती है। और उसने कहा कि चित्रम के कप से निशाचर न लागी हैं। अरे मेरे पतियों, उसने उस बंदर ने ऐसा खौफनाक मंजर तुम्हें दिखाया है कि अगर कभी चित्र में भी उसका दीदार करोगे तो उसको एक बार छेड़खानी करने से डरोगे। और वाकई में ऐसा ही कयामत उन्होंने वहां रचा था।